स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज किसको कहते हैं? जो म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट होते हैं, उसे कहते हैं सीवेज। यानी कि जो किचन में जो वेस्ट मटेरियल पानी हम बहाते हैं या और लेट्रिन वगैरह हर चीज़ से वो नाली में बहता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको कहते हैं सीवेज। और इसमें काफ़ी मात्रा में क्या रहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं और पैथोजेंस रहते हैं। अगर इस वाटर को किसी वाटर बॉडी में, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में डिस्चार्ज कर दिया जाए तो ये उसको पॉल्यूट कर देगा। और चूँकि इसमें माइक्रोब्स है, अगर उस पानी का इस्तेमाल लोग पीने के रूप में करते हैं तो ढेर बीमारी से वो ग्रसित हो जाएंगे। और ये पॉल्यूटेड वाटर से अगर इरिगेशन भी करते हैं तो सॉइल को ये पॉल्यूट कर देगा और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो घट जाएगी, उसका सॉइल का टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, फिश हो, या वो भी इससे मर जाएंगे। तो ये आवश्यकता होती है कि इस सीवेज को किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने के पहले उसका ट्रीटमेंट करें, यानी कि उसको पैथोजन से और हार्मफुल सब्सटेंस से फ्री करें, ताकि वो वाटर बॉडी को पॉल्यूट ना करे और उस वाटर बॉडी का इस्तेमाल किसी काम के पीने के या अन्य सिंचाई के काम में कर सके। तो ये सीवेज जो है, जो म्युनिसिपल वेस्ट, लिक्विड वेस्ट है, उसका ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत। तो इसमें माइक्रोब्स का रोल होता है। तो ये इस ट्रीटमेंट को दो भाग में बांटते हैं। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि फिजिकल प्रोसेस है, और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसमें एनारोबिक जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, उसका काम इसमें होता है। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या है कि पूरे जैसे कोई शहर है, उसके सीवेज को मटेरियल को एक जगह जमा कर लिया जाता है और उसको ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत इसको गुजारा जाता है आयरन के मेस, तार की जाली, लोहे की जो जाल होते हैं, कई सीक्वेंसेज होते हैं, उससे होकर के, और उस प्रत्येक तार की जाली का या लोग ये आयरन के मेस का जो पोर्स होते हैं, इसमें जो होते हैं छेद, उसका साइज सबका भिन्न भिन्न होता है। पहले बड़े बड़े होते हैं, इसके बाद उससे कुछ छोटे, फिर बहुत छोटे। तो इससे वो उसके वाटर को फिल्टर करने में सुविधा होती है। और इस प्रोसेस में जो उसके बड़े लार्ज पार्टिकल्स हों या कुछ छोटे भी हों, फ्लोटिंग जो क्या कहते हैं सब्सटेंस हैं, जैसे पॉलीथीन बैग हो गया, थर्मोकॉल हो गया, और लेदर के कोई सामान हुआ कुछ, ये सभी जो तैर रहे हैं वो सब छन जाते हैं। और इस तरह से छनते छनते, जैसे हम तो 3 तार के जल दिखाए हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये छन करके अंतिम में एक चेम्बर, ग्रीट चेम्बर में इसको जमा करते हैं। ग्रीट मतलब क्या हुआ? कंकर पत्थर। और वो बड़े सब जो भी पॉलीथीन वगैरह, बैग वगैरह, कपड़ा वगैरह, लकड़ी वगैरह, वो सब छन जाते हैं और कुछ छोटे छोटे कंकर पत्थर वो आ जाते हैं और उसको ग्रीट चेम्बर में जमा करते हैं। तो ग्रीट जो है, कंकर जो है, वो पेंदे पे, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब इसको इफ्लुएंट भी कहते हैं। इफ्लुएंट मतलब इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट जो होते हैं, तो इसको या इफ्लुएंट कहिए या सीवेज को कहिए। अब इसको ले जाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, और इसमें क्या होता है कि जो बालू के, जैसे कंकर यहाँ रिमूव हो गया और यहाँ पर बालू के कण, मिट्टी के कण बचे, तो वो भी यहाँ पेंदे पे, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। तो इसको ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। और इससे जो ये गाद बनता है पेंदे पे, इसको कहते हैं प्राइमरी सलज। अब यहाँ तक जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में आते हैं और ये फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद शुरू होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट,
और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इसको लेते हैं एरेशन टैंक में, और एरेशन टैंक में क्या है कि ये लगातार एयर इसमें ब्लो कराए जाते हैं और इसमें एक मोटर से लगा हुआ एजिटेटर होते हैं। एजिटेटर मतलब कि इसको हमेशा कंपन किया जाता है, हिलाया जाता है, और चूंकि एयर ब्लो हो रहा है तो ये अलाउ करता है इसमें एरोबिक माइक्रोब्स के डेवलपमेंट का, माने फ्लॉक्स ऑफ माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स इज डेवलप्ड इन एरेशन टैंक। और ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स, ये जो फंजाई वगैरह जो भी हैं, ये बैक्टीरिया है, ये इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, वो इसको खा जाते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा कम हो जाती है, जिसको कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कम हो जाता है। क्यों कि जितना किसी वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खा जा रहा है, कम हो गया, इसकी काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा का आवश्यकता उसको डिकम्पोज करने के लिए कम जरूरत पड़ती है, यानी BOD जो है इसका ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। और जब ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खा जाता है ये माइक्रोब्स, तो ये खुद डिस्ट्रॉय मर जाते हैं और ये पेंदे पे जमा होने लगती है। इसको दूसरे टैंक में लेते हैं, जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और यहाँ पर ये जो माइक्रोब्स है वो इसके पेंदे पे जमा हो जाते हैं, जो मरे हुए हैं डेड उसके बॉडी के रिमेन्स हैं, और वो बनाता है एक्टिव सलज। और एक्टिव सलज को ये इसमें से कुछ मात्रा ये एरेशन टैंक में पंप बैक, मतलब सम अमाउंट ऑफ a few amount of active sludge is pumped back into the aeration tank to develop microbes again। फिर से जैसे दही का जोड़न होता है, दूध में डालते हैं तो वो दही बन जाता है, उसी तरह से इसको कहते हैं इनओकुलम। तो ये दही जोड़न का काम करता है। ये जो रिमेन्स हैं और ये माइक्रोब्स के मरे हुए डेड रिमेन्स जो है, इसको की कुछ मात्रा को इसमें ले लेते हैं ताकि फिर से डेवलप हो जाए माइक्रोब्स। ये हो गया। अब इसको ले लेते हैं किसमें, एनारोबिक डाइजेस्टर में, और यहाँ पर ये इस टंकी में ले लिए, और यहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद जो है क्या होता है कि इससे निकलता है बायोगैस, इससे बायोगैस निकलता है, और इस बायोगैस का प्रयोग आप अपने घर में किचन में खाना बनाने में कर सकते हैं, पानी गर्म में करने में कर सकते हैं, स्टीम बनाने में कर सकते हैं, लाइटनिंग में कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा LPG मंगाने में विदेश से एक रेवेन्यू खर्च होता है उसकी काफ़ी बचत होगी, और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ को डेवलप करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही, बट इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा है और इससे फ़ायदा हो रहा है और अपना देश का रेवेन्यू की बचत हो रही है। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद अब जो है यहाँ पर फ्री हो गया ये क्या कहते हैं वाटर, किससे, पैथोजन से और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब इसको किसी वाटर बॉडी में इसको क्या कहते हैं डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये चाहे झील हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, और ये गंदगी से फ्री है, पैथोजन से, तो ये वाटर डिस्चार्ज करने के बाद पानी को कोई पॉल्यूट नहीं करेगा, और वो पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है इरिगेशन के लिए या अन्य कार्यों के लिए। तो इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का रोल है। क्या किया, माइक्रोब्स यहाँ पर बताया ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फीड कर जाता है, खा जाता है, और इस तरह से सीवेज को गंदगी से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से या हार्मफुल सब्सटेंस से फ्री कर देते हैं। तो इसी तरह से 1985 में, 1985 में राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान चलाया था, गंगा एक्शन प्लान, जमुना एक्शन प्लान, इसी का हिस्सा है ये सीवेज ट्रीटमेंट का, जिसमें था कि गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जाए। तो ये यहाँ पे आपका
ख़त्म होता है यहाँ पर चैप्टर सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें ये माइक्रोब्स का रोल सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है उसमें है, और प्राइमरी फिजिकल है, उसमें कोई माइक्रोब्स का रोल नहीं है। तो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले दिन हम दूसरे पार्ट पे जैसे रोल ऑफ माइक्रोब्स एज ए बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर के रूप में करेंगे। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिले। थैंक यू।